कहाँ चैटिंग में लिखी हुई है परीक्षा की? ये वृंदा हर जगह मैसेज कर रही है, डेटर्स के नीचे क्या लिखा है, डेटर्स के नीचे क्या लिखा है, डेटर्स के नीचे क्या लिखा है, खुद नहीं पूछा जाएगा इसमें। कहाँ पर लिखा है? डेटर्स के नीचे ये ले फर्नीचर है, वो फर्नीचर 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 थोड़ा स्टाइलिश फर्नीचर हो गया था। रुक जा, ये ले। अब ठीक है। हाँ जी। और ये कहाँ गया है? बाकी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा जल्दी से। हाँ, एक सेकंड, दो बच्चे और रह गए, इनको भी जरा एडमिट कर देते हैं। क्लियर है वृंदा? यस सर। हाँ जी, चलो। तो मैं बात कर रहा था सेकेंड एंट्री की, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। एक्यूमुलेटेड लॉसेस किस साइड में आ रहे हैं अवनी? क्या बोल रहे थे सर? एसिड साइड में आते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। तो आराम के साथ बाद में बात करेंगे, आज अवनी की बात। चलो हाँ अवनी, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस किधर आ रहे हैं? एसिड साइड में आते हैं। एसेट साइड में। अच्छा, तेरे से आगे बात करने से पहले बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन करो। परीक्षा, तनीषा, शगुन, प्रत्युष, समीक्षा, स्निग्धा, जल्दी से ऑन करो, जल्दी जल्दी। एसेट साइड में आ रहा है। अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एसेट बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। कम होगा। तो अगर कम होगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। तो यानी कि 2 में आएगा। तो 2 में क्या आएगा? कौन कौन सी आइटम थी जरा बोलो वहां पे? 2 में आएगा एक तो पीएनएल डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और दूसरा आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अमाउंट भी बता दो बेटा, कितना कितना था? दोनों 50,000। और डेबिट क्या होगा? डेबिट एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। यानी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ मजेदार अभी, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर। अमाउंट बताओ बेटा। ये 1 लाख हो गया, इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में। 60,000 और 40,000। समझ में आ गया? 40 लाख। क्लियर हो गया बेटा? सो इजी। क्या मुश्किल था ये? खत्म। यानी आपका पहला वाला पार्ट खत्म, पहला केस खत्म। पहला केस क्या था? जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं और परीक्षा पार्टनर थे, वृंदा आ रही थी साथ में पार्टनरशिप करने। मैंने वृंदा को क्या कहा, रुक जा भाई, रुक जा, पहले घर की सफाई करने दे। यानी जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस हैं पहले हम उसको आपस में बांट लेंगे। कौन? मैं और परीक्षा। दिस वाज योर केस नंबर 1। सेकंड केस, हमने वृंदा को कहा, वृंदा रुक जा, पहले हमें सफाई करने दे, हमें जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है बांटते थे। वृंदा क्या कहती है, सर अच्छे खासे लग रहे हैं बुक में, रहने दो ना। रहने दो का क्या मतलब है? कल को तू आ जाएगी तो तू भी हिस्सा मांगेगी इसमें। तो कहती है सर अच्छा जो हिस्सा बनता है वो अभी ले लो मेरे से, उसको रहने दो बुक्स में ऐसे ही। यानी कि जैसे हमने वो अभी पहले वाला केस किया था रिवैल्यूएशन में, ओल्ड बैलेंस टू कंटिन्यू, जैसे उसमें क्या था ना कि ओल्ड वैल्यूज टू कंटिन्यू, ऐसे सेम यहाँ पे। यानी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। समझ आ रहा है मेरी बात? अगर नहीं कर रहे तो क्या होता था ऐसे केस में? पहले मैं केस लिख देता हूँ भाई, केस क्या है, और फिर आप बताना जरा क्या करेंगे ऐसे केस में, किस तरीके से होगा। ठीक है। तो सेकंड केस क्या हो गया? केस नंबर 2, accumulated profits and losses are not to be distributed। ठीक है। या इसको बोल सकते हैं ओल्ड वैल्यूज टू कंटिन्यू। क्लियर हो गया? समझ में आई मेरी बात? हाँ जी अवनी, केस समझ में आया? यस सर। अब बताओ बेटा इसमें क्या करेंगे? मारो ट्राई मारो। क्या करते थे रिवैल्यूएशन में सेकंड केस में? हम वो बनाते थे ना, इंक्रीज इन दिस, तो लिखते थे अगर वो माइनस होगा तो उसमें हाँ, उसको ब्रैकेट। क्या बोलते हैं वो जो बनाते थे? कुछ हेडिंग लिखते थे उसमें हम।
देख के नहीं बताना है, हे भगवान, एक सेकंड में पन्ना पलटता, एक सेकंड में होता ना, इजी वे आउट। भाई सुनो मेरी बात सुनो, पहले सुनो। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बातें नहीं किया तो, बट यही तो कंट्रोल करना सीखो। पता है क्या होता है, जो हमें आसानी से दिख जाता है ना, हम वो देख लेते हैं, फिर हमें टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होता है और गायब हो जाता है। अगली बार फिर पूछूंगा ना, फिर याद नहीं आने वाला। तो इसलिए अपने दिमाग पे जोर डाल, सोच वहाँ क्या लिखा होता है। बाकी लोग भी सोचो, पूछने वाला हूँ, किसी से भी पूछ लूंगा, जिसको आता है हैंड रेज कर सकता है। क्या लिखते हैं उसको, क्या बुलाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो तो ऊपर था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो का नीचे बना रहे हैं केस 2 में, हाँ, उसको क्या कहते हैं प्रत्युष? नेट रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। हाँ वो तो निकलता है, लेकिन उस पूरे सिस्टम को जो हम बना रहे हैं उसके ऊपर एक हेडिंग लिखते थे अल्टीमेट। फिर देखने शुरू हो गई अपनी, हे भगवान। कंप्यूटेशन ऑफ नेट रिवैल्यूएशन। कॉम्प्यूटेशन, वेरी गुड। क्या बोलते हैं उसे? कॉम्प्यूटेशन। कॉम्प्यूटेशन, वहां क्या होता था? कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेट रिवैल्यूएशन गेन या लॉस। अरे कोई वो थोड़ी ना है कि एग्जैक्टली वर्ड रखना है, बट लॉजिक समझो, याद रखो ना। वो क्या कर रहे हैं? हम कंप्यूट कर रहे हैं, अकाउंट नहीं बना रहे, कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो गया? कॉम्प्यूटेशन। ऐसे यहाँ बनाएंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ, वहां बनाते थे क्या? नेट रिवैल्यूएशन गेन लॉस। यहाँ क्या बनेगा? कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम यहाँ कंप्यूट कर रहे हैं कि भाई नेट जो हमारा, जो भी प्रॉफिट एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉसेस है, उनका नेट कितना आ रहा है। तो एक एक करके बताना शुरू करो अपनी, क्या क्या था? एक जनरल रिजर्व था, आगे? कंटेंजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। अमाउंट भी बताती जा। जनरल रिजर्व का 1000, कंटेंजेंसी रिजर्व का 1000? 500, अबे सॉरी 1 लाख होगा। 1 लाख, और हाँ, एंड कंटेंजेंसी का 50,000, क्रेडिट बैलेंस पीएनएल का 50,000। चलो आगे बताओ। इस बार लॉसेस है, डेबिट बैलेंस पीएनएल का 50,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सिस्टम्स का 50,000। एक बात याद रखना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, P&L का एक ही होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दोनों एक साथ ले रहा हूँ, अदरवाइज किसी क्वेश्चन में दोनों एक साथ नहीं। ठीक है? हाँ जी, कितना कितना था? 50,000, 50,000। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसको प्लस में लिखना है, किसको माइनस में अपनी? वो लॉस और प्रॉफिट से पता हाँ, चलेगा। तो इसमें किसको माइनस करूँ बताओ? इसमें डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को माइनस। वेरी गुड, मैंने आप बताया नहीं था, देख, लेकिन देखो लॉजिक समझ आ गया ना। यहाँ इंक्रीज डिक्रीज तो कुछ देख नहीं रहे, यहाँ तो सारे के सारे डिक्रीज है, तो यहाँ हम इंक्रीज डिक्रीज तो देखेंगे नहीं। यहाँ क्या देखते हैं कि अगर प्रॉफिट है, सेम रूल वहां भी ये होता था ना प्रॉफिट का, अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, अगर लॉस है तो नेगेटिव। आया बात समझ में? ठीक है, इसको नेट कर लो भाई, कितना आ गया? आई थिंक 1 लाख बचेगा। दिस इज योर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर नेगेटिव आता तो लॉस होगा। तनीषा, इसके बाद क्या करते हैं? सर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको क्या करते हैं? मैंने एक वर्ड बोला था, इसको किसकी तरह ट्रीट करना है? गुडविल की तरह। हाँ, इनकम्प्लीट फॉर्म गुडविल की तरह, पूरा फॉर्म बोलना सीखो। गुडविल, हाँ। अगर आप फॉर्म इनकम्प्लीट बोलोगे तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज होगे कि ये फॉर्म गुडविल थी या किस पार्टनर का शेयर था, क्या था, कैसे करना। तो पूरा पूरा बोलो, सिमिलर टू फॉर्म गुडविल। तो यानी ये सेम मेथड है जैसे आपने वहां किया, 100% से। तो जरा बताओ अब आगे क्या करूं? सर पहले फॉर्म कम, पहले क्या सर, न्यू पार्टनर्स का हम शेयर निकाल लेंगे। क्या निकालें बताओ? ये दे रखा है आपको, बताओ मैं यहाँ क्या करूं? अब आपको फॉर्म गुडविल दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है? हाँ, जेड जेड शेयर निकालेंगे, 1 लाख इंटू 1/5। ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जेड शेयर इन, अब गुडविल मत लिख देना प्लीज, मैंने ट्रीटमेंट बोला सेम है, बट लेकिन नाम तो वही लिखना है, जेड शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बताना जरा, 1 लाख इंटू 1 लाख
तो 1/5। ठीक है, आगे बताओ। सर फिर इन दोनों को हम जो ये आया है वो हम एक्स एंड वाई में उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये आप कह रहे हो आ गया 20,000, One. इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें? यस सर। बोलो किसमें करूँ? 3:2। नो सर, 1:1। 1:1 कहाँ से आया? न्यू पीएसआर। जो ये इनका 2:2 था, इसका आपने वो ले लिया 1:1 कर दिया। अच्छा, यानी आप कह रहे हो 10,000 एक्स का हो गया और 10,000 वाई का हो गया, यही हो गया ना? यस हाँ जी। सर। अब ये तो मैं बता देता हूँ, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है ये देखते हैं, किसको आइडेंटिफाई, कौन आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तनिषा देखो इसमें गलती क्या है, आप भी खुद कोशिश करो समझने की, इसमें गलती है क्या, गलती है लेट्स सी। ओके, जिसको आ रहा है समझ में हैंड रेस करो। वृंदा, क्या गलती है बेटा? सर 3:2 में हम डिवाइड करेंगे ना, ओके, 1:1 तो में आप क्यों कह रहे हो सर करेंगे? 1:1 में क्यों करेंगे? सॉरी, मैं इसको काट देता हूँ ना, रफ क्यों करूं? आप कह रहे हो इसकी जगह 3:2 होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए 12,000 और ये होना चाहिए 8,000। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ जी, क्या अभी भी कोई गलती है? शकुन, सर ये ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, ओल्ड रेशो में। तो वही तो करा इसने, 3:2 में बांट दिया, अभी वृंदा ने यही तो बोला। सर ये जेड को भी तो शेयर मिल गया ना 20,000। तो क्या करूँ तू बता, मैं कर देता हूँ। 3:2 में निकालेंगे सर 1 लाख किसको? का। 1 लाख का? अच्छा, तो आप कह रहे हो 1 लाख को सीधा 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये 60,000 आ गया, ये 40,000 आ गया। ओके, अच्छा एक चीज पूछिए इसके बाद शकुन, इसके बाद एंट्री क्या करेगी? सर क्या एंट्री होती थी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री कैसे सीखी नहीं। सीखी थी, याद क्या करी नहीं, थी? नहीं, एंट्री एंट्री क्या होती थी? गुडविल की एंट्री क्या थी? सर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती थी? नहीं, तुक्के मत मार शकुन, नहीं। सोच के बता बेटा। बेटा देख, तुक्के मारेगी तो फिर सारा काम जीरो हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार। सोच ले आराम से, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू टाइम, सोच फिर बता। प्रत्युष, सर हम इंडिविजुअल गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल क्रिस्प आंसर और बिल्कुल करेक्ट आंसर। तनीषा, गलती कहाँ से शुरू हुई उसको समझो। आपने गलती क्यों करी पता है तनीषा? थोड़ा सा कैमरा ठीक कर बेटा, तेरी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही है, थोड़ा उसको नीचे कर ले हल्का सा, स्क्रीन को हल्की सी, तो बेटर हो जाएगा। तनीषा देख, गलती क्या करी बेटा? सबसे पहली गलती हुई, आपने कहीं किसी हद तक आपने कॉन्सेप्ट को रट लिया कि अभी तक जो क्वेश्चंस चले आ रहे थे उन सब में हम क्या कर रहे थे, जेड का शेयर निकालते थे और उसको डिवाइड कर देते थे एक्स और वाई। पर ये नहीं समझा कि वो हम किस में कर रहे थे। मैंने समझाया थी ये वाली बात, वो हम शॉर्टकट लगा रहे थे सिर्फ एक ही केस में, साइलेंट के फर्स्ट केस में, जिसमें हम क्या करते थे, फर्म गुडविल वाले सिनेरियो को कन्वर्ट कर देते थे कि हमने पहले जेड का निकाल लिया तो जेड का शेयर आ गया, जेड शेयर इन गुडविल। अब हमने उसको केस 2 में कन्वर्ट कर दिया, फर्म गुडविल की जगह क्या गिवन है, जेड शेयर ऑफ गुडविल, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, गेन सेक्रीफाइस रेशियो से। और साइलेंट के फर्स्ट केस में जो ओल्ड रेशियो होती थी वही गेन सेक्रीफाइस रेशियो होती थी। आ रहा है समझ में? ये गलतियां समझो, अगर अभी नहीं समझोगे तो आगे जाके पक्का यही फंसोगे, इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते थे, गेन सेक्रीफाइस रेशियो से। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, आपने चलो 1/5 मल्टीप्लाई किया, ये तो आंसर फिर भी ठीक है, 20,000 रुपए ही आएगा जेड का शेयर, लेकिन जेड के शेयर से एक्स और वाई का निकालने के लिए आपको गेन सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए, वो कहाँ है? वो तो साइलेंट के केस में होता था ना, साइलेंट के फर्स्ट केस में हम एज इट इज ले सकते हैं, इनमें तो निकालना पड़ेगा, इसमें तो नई रेशियो ओल्ड रेशियो दे रखे, दिस इज नॉट अ साइलेंट केस, इसमें तो निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? गलती समझ में आई सबको? दूसरा शगुन, आपकी गलती देखो, आपने उठा करके 1 लाख को सीधा सीधा बांट दिया 60 और 40 में। भाई एंट्री क्या करते हैं गुडविल की, आया कुछ याद? शगुन क्या एंट्री होती है? सर फर्म्स गुडविल को इंडिविजुअल शेयर से निकाल करके एंट्री फिर उसके बाद एंट्री एंट्री बता, बनेगी। एंट्री क्या होती है ये बता।
सर गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग तो यानी कि सारे पार्टनर ये आ रहे हैं ना उसमें, गेनिंग भी और सैक्रिफाइसिंग भी। तू अगर Yes, 60,000 और 40,000 एक्स और वाई का निकाल लेगी तो गेनिंग पार्टनर आया कहाँ, जेड तो आया ही नहीं। यस सर। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कहाँ फंस रहे हो। आपने अगर ये कर भी दिया तो आपको खुद रियलाइज हो जाना चाहिए, अरे नहीं यार एंट्री क्या थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, है ना, तो उसके हिसाब से गलत हो गया। चलो अब मैं इसको सही से कर रहा हूँ, प्लीज देखेंगे। और मैं इसीलिए बीच बीच में पूछ रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। प्लीज फोकस करो, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो, जो आपको करना है स्टेप बाय स्टेप समझो। अगर फर्म गुडविल गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें इंडिविजुअल शेयर निकालना है। कैसे निकलेगा, अगर वो लॉजिक याद रखोगे, फर्म गुडविल गिवन होती है तो इंडिविजुअल गेन सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करना है, और अगर एक पार्टनर का शेयर गिवन है तो गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो से करना है। और जो तनीषा करने की कोशिश कर रही थी वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में वर्क करेगा, साइलेंट के फर्स्ट केस में। तो हर जगह मत वो भिड़ाओ, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करें फिर, तनीषा बता सकती है। यस सर, इसमें हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। रेशियो की जरूरत नहीं है, मैंने वो हटा दिया ना। तो अब क्या निकालना है, इंडिविजुअल गेन सैक्रिफाइस। फर्म गुडविल गिवन है तो इंडिविजुअल गेन सैक्रिफाइस का फॉर्मूला बताओ। गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। वेरी गुड, ओल्ड माइनस न्यू। आप पूरा लिख सकते हो, गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो एक्स का निकालते हैं गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस, ओल्ड है 3/5 माइनस 2/5, यानी आ गया 1/5। इसी तरह से y का निकालते हैं गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस, 2/5 माइनस 2/5 यानी 0, और z का निकालते हैं गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस, यानी कि 0 माइनस 1/5 विच इज इक्वल टू -1/5। फिर से देख लो, टोटल गेन टोटल सैक्रिफाइस के बराबर आ गया। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। और उसके अलावा मुझे बता सकते हैं कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। यस सर, एक्स सैक्रिफाइस कर और जेड गेन। वेरी गुड, क्लियर हो गया गाइस। अगर पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव है तो गेन। अब एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री होती थी भाई, सॉरी, एंट्री बनाने से पहले वो निकालते हैं शेयर। एक्स का शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बताओ कैसे निकलेगा। बोलो बेटा। तनीषा, तनीषा है वो भी। चलो किसी और से पूछते हैं। अवनी, बैक टू यू। 1 लाख into 1/5। अगला बताओ। सर ये इस पे तो होगा ही नहीं ना, हाँ तो बता देना क्या होगा, 1 जीरो लाख। जाएगा तो जीरो हाँ हो कोई जाएगा, बात नहीं, into 0 into 0 अब मैंने लिख दिया तो लिख तो equal दो ना यार, क्या कर रहे हैं हम। 1 lakh into 0 is equal to 0। वेरी गुड, अभी ऐसे मत कर देना, इंटू 0 का 100 काट दिया मैंने आपस में। हाँ जी, बहुत करते और इसमें 1 lakh into 1/5। इसी सेकेंड 20,000। तो हमें अमाउंट तो निकालना आ गया। अब अमाउंट निकालने के बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जर्नल Entry। एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होती थी पहले बता दो। Gaining sacrifice, sorry, gaining to partner to sacrificing partner। वेरी गुड, ये तो बेसिक एंट्री है। ये कब होगी लेकिन हमें याद रखना है यहाँ पे, जब प्रॉफिट का केस हो, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूँ, रुको दोबारा से लिख रहा हूँ उसको, नेट एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। नेट एक्यूमुलेटेड, ठीक है। क्या एंट्री बताइए आपने। Gaining partner to sacrificing partner। ठीक है, अगर यही चीज नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जगह क्या होता, अगर ये लॉस होता, अभी तो पॉजिटिव फिगर आई, अगर ये लॉस होता तो क्या करते। Sacrificing to gain। वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग टू गेन, उल्टा हो जाए। समझ में आया, क्लियर है गाइस। तो अगर आप देखो सेकंड ये वाला बिल्कुल सेम डिट्टो, सेकंड केस इज एग्जैक्टली 100% सेम जो आपने किया था रिवैल्यूएशन में, सेम। बस याद क्या रखना है, हाँ फर्क बस ये है, वहां इंक्रीज डिक्रीज करके लिख रहे होते थे, यहाँ पे क्या आएगा, अगर एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, अगर एक्यूमुलेटिव लॉस है तो नेगेटिव, अल्टीमेटली सारा सेम, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा दो तरीके की चीजें आ सकती है इसमें, दो केस आ सकते हैं, या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, सेम वैल्यूज टू कंटिन्यू। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सिंपल हो गया, सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को, अगर लॉसेस हैं
तो आपने उनको डेबिट किया और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अगर गेन है तो आपने जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, खत्म। लेकिन अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो फिर कॉम्प्यूटेशन बनानी पड़ेगी और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिसमें एंट्री क्या होगी, अगर प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अगर लॉस है तो सेक्रीफाइस टू। क्लियर हो गया गाइस? किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं आगे, पक्का? एक बात मैं पहले बता देता हूँ इससे पहले आगे बढ़े। हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ध्यान से सुना, जितने भी बोल रहा हूँ, जितने भी, ध्यान से, क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं? एक हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें दो थे, एग्जिस्टिंग और न्यूली वैल्यूड गुडविल। उनमें हम कह रहे थे ना कि एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दी, तो हम कर रहे थे गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? बहुत सारी जगहों पे लिख के दिखाया, ऐसे अभी भी दिख रहे हो, यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका, हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल में, दो तरह के केस हो सकते हैं। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तब तो ठीक है, कैपिटल अकाउंट ही आएगा सब जगह। लेकिन अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो जाता है तो मैंने आपको बताया था, फिर ये एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती। कहाँ जाती हैं? प्रथम, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो ये एंट्रीज कहाँ जाती हैं? करंट अकाउंट। तो जितनी एंट्रीज आपने पढ़ी है उन सब में जहां जहां कैपिटल आ रहा था सब जगह करंट अकाउंट हो जाए। ये बात मैंने इसलिए और बता दी क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो, आपने भी ध्यान नहीं दिया हो, मैंने भी नहीं अभी तक डिस्कस किया था, इसलिए मैं आपको, मेरे को याद आया एकदम से, मैंने कहा ये मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है? तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑल द अबव एंट्रीज, लिख लो, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑल द अबव एंट्रीज। आगे भी और जितनी भी करने वाले सब चीजों के लिए, क्योंकि कैपिटल में तो सिर्फ कौन सी जाती है फिक्स्ड कैपिटल में, मेथड के केस में सिर्फ दो ही जाती है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल होता है। उसके अलावा जितनी एंट्रीज हम सीख रहे हैं सारी करंट में जाएगी। So in case of fixed capital account method, in case of fixed capital account method, all the entries, all the above entries would go to current account. All the above entries would go to current account. Clear हो गया guys? ठीक है, इस बात को याद रखना। इसीलिए जब भी जनरल एंट्री आती है तो ये जरूर देख लिया करो कि फिक्स कैपिटल है या करंट है। ये सिर्फ फंडामेंटल तक लिमिटेड नहीं है, आगे जो भी एंट्रीज हैं हम सब में ये ध्यान रखेंगे, अगर फिक्स्ड है तो भाई सब जगह आपका करंट 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 आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब हमने दोनों चीजें सीख ली, जैसे हमने दो केसेस करे थे रिवैल्यूएशन के, ऐसे दो केसेस आपके हो गए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के। अब इसके अलावा अभी क्या बचा है हमारा, IFR और WCR, ये दो चीजें बची हैं, तो अभी वो करते हैं। परीक्षा, पहले आप डाउट पूछ लो फिर मैं आगे करता हूँ। सर जैसे गुडविल की केस में फ्लक्चुएटिंग अकाउंट थी, और गुडविल के केस में अगर कोई एक गेन कर जाता है तब भी करंट यूज करते थे ना? नहीं 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 नहीं, अच्छा गुडविल के केस में मैंने आपको फिक्स करवाया था करंट, उसका लॉजिक बताऊंगा क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो हमने एक जो गेनिंग पार्टनर है, तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस जब करते हैं तो गेनिंग करंट अकाउंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं गेनिंग करंट अकाउंट, वो बताऊंगा, ठीक है? इवन इफ इट वाज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो उसका लॉजिक है, ऐसा क्यों, ठीक है? तो वो हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों कर। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, वो तब बताऊंगा। अभी जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट पे आएंगे ना, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, फिर बताऊंगा। तो याद रखियो, नोट करके रखना ये चीजें, जो भी मैं बोलता हूँ बाद में बताऊंगा, चेक जरूर कर लेना मेरे से कि मैंने बताया कि नहीं बताया, ठीक है? हाँ जी, आगे चलते हैं। अब हमें अगला टॉपिक सीखना है, दो टॉपिक है आज के छोटे छोटे। अगला है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। स्निग्धा, आप ऑलरेडी कर चुके हो तो लेट्स सी, आपको पता है ये क्या होता है, बताओ बेटा क्या होता है, ये आइडिया है? यस सर, जैसे एम्प्लॉयज जो होते हैं हमारे फर्म में जो काम कर रहे होते हैं, तो उनको जैसे उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया तो उनको इमीडिएटली कुछ पैसे की जरूरत है, तो फर्म थोड़े से पैसे अलग से रखती है कि उसके वर्कर्स के लिए। राइट, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप लोग पिक्चरें तो बहुत देखते हो, मुझे पता है ना, तो पिक्चरों में अगर आपने कभी देखा हो, फैक्ट्री का सीन आता है, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं और एकदम से सायरन सुनाई देता है, याओ 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 ऐसे करके कुछ सायरन सा बजता है, सुना है कभी? क्या होता है, कोई एक एकदम दिखाते पिक्चर, और हाथ कट गया, ऐसे हाथ ऐसे छुपा के आ जाता है, और हाथ कट गया मेरा, ऐसे खून खून दिखा देते हैं ना, किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया। आई एम जस्ट जोकिंग, बट होता क्या है प्रैक्टिकली, ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हाथ पैर कटते रहते हैं किसी के, बट चोटें तो लगती हैं, और कई बार सीरियस चोटें लग जाती हैं, क्योंकि फैक्ट्री में आपके बहुत सारी मशीन चल रही हैं
और बहुत सारी मशीन्स बड़ी हैवी मशीन्स होती हैं, सो देयर इज अ रिस्क, इनहेरेंट रिस्क। जो लोग वर्कर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, वो उस रिस्क को डील करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि किसी ना किसी के चोट लग जाती है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि किसी के चोट लगती है। अब होगा क्या, सोचो किसी के चोट लग जाएगी, वो क्या कहेगा, मान लो किसी का हाथ कट गया, वो कहेगा भाई साहब आपके यहाँ काम करते करते मेरे तो हाथ कट गया, अब मेरे को तो नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूंगा, मेरे बाल बच्चे कैसे जिएंगे। तो ऐसे केस में होगा क्या, अल्टीमेटली जो मालिक है उसका, उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी, उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, चाहे गलती किसी की भी हो। इट्स नॉट अबाउट गलती किसकी है, पर अल्टीमेटली तुम्हारे यहाँ काम करते हुए अगर उसको चोट लग गई तो यू हैव टू कंपेंसेट। क्लियर। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो भी फैक्ट्रीज होती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो एक ही रिजर्व बना के रखती है। रिजर्व का मतलब क्या हुआ, हमें नहीं पता भाई किसके कब चोट लगेगी, हमें पता है क्या, सपना थोड़ी ना आ रहा, भगवान आगे थोड़ा बताएगा आज तेरे यहाँ पे किसी का चोट लगने वाला है, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है, पता नहीं कब लग जाए किसके, यू नेवर नो। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा 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 करके हर साल, ध्यान से सुना, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट में से हम ट्रांसफर करते रहते हैं, कहाँ पे, एक रिजर्व में। उसका नाम दे दिया हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक नेचर का रिजर्व हो गया। इसलिए बना रहे हैं, ये इसीलिए बना रहे हैं कि ताकि कल को फ्यूचर में कभी किसी के चोट लग गई या किसी भी और रीजन से हमें वर्कमैन को कंपेंसेशन देनी पड़ी, तो हमने एक ऑलरेडी रिजर्व बना के रखा हुआ, ताकि ऐसा ना हो एकदम से हमें मोटा हर्जाना देना पड़े और पता चला उस साल हमारे लॉसेस, हमारा जो क्या नाम है प्रॉफिट था वो लॉसेस में कन्वर्ट हो। अगर हमने पहले ही थोड़ा 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 करके अलग रखा हुआ है, तो हम उस प्रॉफिट को, एक्यूमुलेट प्रॉफिट को यूज करते हैं। समझ आ गया सबको। तो दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब सिचुएशन कैसी आएगी, जरा सिचुएशन को समझते हैं। देखो आपको, आपने ऑलरेडी ये रिजर्व बना रखा है, तो ये रिजर्व कहाँ आ रहा होगा स्निग्धा, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। अभी तो हमने सीखा था ना कि जितने भी रिजर्व्स है वो सारे कहाँ आते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो ये कहाँ आ रहा होगा, यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसको शॉर्ट में हम क्या बुलाएंगे, WCR। ठीक है, कितना है, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 1 लाख। अब देखो जिस समय कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई भी चेंज हो रही है सिचुएशन, नया पार्टनर का एग्जांपल ले रहे हैं फिलहाल, तो उसी में रहते हैं। कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो हमने क्या बोला था वृंदा को, वृंदा रुक जा, पहले हमें घर की सफाई कर, ठीक है, यानी हमारे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है तो हम बांट लेते हैं। अब ये भी तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो इसको बांट ले क्या, हाँ बांटेंगे बिल्कुल, लेकिन बांटने से पहले हमारी एक जिम्मेवारी है, हमने ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया था। तो हम पहले चेक करेंगे क्या वो जो स्पेसिफिक पर्पस है उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं है। समझ आ रहा है मेरी बात, क्या उस स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड कोई खर्चा तो नहीं है। पता चला किसी को चोट वोट लगी हुई है, कोई केस फाइल हो रखा है कोर्ट में और हमें कुछ हर्जाना देना और हम उठाकर ये प्रॉफिट बांट दें। तो इसलिए हम पहले चेक करते हैं कि क्या कोई वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी तो नहीं है या वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम तो नहीं है। दो में से कोई भी वर्ड आ सकता है एग्जाम में, वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी या वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम डिफरेंट सिचुएशंस और फिर देखेंगे सारी सिचुएशंस में आप किस तरीके से एंट्रीज करोगे। पहला केस देखते हैं। केस क्या कहता है, आपको ये बताया कहाँ होगा, नोट में बताया होगा, बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट के नीचे नोट होगा और नोट के अंदर बताया होगा कि कोई लायबिलिटी है या नहीं। तो पहला केस क्या है, नो वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी। ठीक है, नो वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं। या हो सकता है क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं लायबिलिटी के बारे में, यानी क्वेश्चन साइलेंट भी हो सकता है, नो नोट इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई नोट ही नहीं दिया है, तब भी मतलब यही है कि कोई लायबिलिटी नहीं। इसका मतलब अगर लायबिलिटी होगी तो क्वेश्चन बताएगा भाई, तो क्वेश्चन बताएगा कि इतनी की लायबिलिटी। तो क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन ने साफ साफ खुद ही बोल दिया कि लायबिलिटी नहीं है, तो क्या करेंगे। अब ऐसे में क्या होगा भाई वृंदा, अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो ये 1 लाख रुपए जो रिजर्व मैंने बनाए थे किस पर्पस के लिए बनाए थे, कि कोई फ्यूचर में लायबिलिटी आए। अब लायबिलिटी तो है नहीं, तो क्या करेंगे इस 1 लाख का, कुछ नहीं, नो एंट्री। नो एंट्री, ऐसी पड़ा रहने देंगे। अब ये 1 लाख नए पार्टनर्स में पड़ जाएगा, जब फ्यूचर में नया पार्टनर आ जाएगा उसके तो मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले, है ना। तूने आना था ना नया पार्टनर, इसीलिए कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहने दो, है ना, अपने फायदे की बातें कर रही है ये। अरे भाई अगर हम इसको छोड़ देंगे, अभी तो बोला ना ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर हमने छोड़ दिया तो इस प्रॉफिट पे तो अब नए पार्टनर का भी हक हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे नहीं इसका, नहीं नहीं, वो लाइबिलिटी कम हो रही है ना, तो फिर डेबिट कर, लाइबिलिटी कम हो रही है। हाँ
हाँ हाँ बोलो बोलो, सही तो है। डेबिट कर देंगे इसको और टू इसमें बांट देंगे। एक्स कैपिटल एक्स और वाई में, मतलब जितने पार्टनर्स हैं। हाँ ऐसे बोला करो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, एक तरीका ऐसे याद रखो ताकि हमेशा गड़बड़ ना हो। गाइस ध्यान से सुनेंगे। अब क्योंकि इस केस में लायबिलिटी नहीं है, तो अब तो फ्री हो गया ना ये, अब तो ये रिजर्व फ्री हो गया। तो जैसे फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट करते थे वही करेंगे, यानी क्या करेंगे, उस फ्री रिजर्व को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। समझ में आ गई बात? तो क्या एंट्री हो जाएगी, WCR डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ठीक है, कितना था 1 लाख, और वही रेशियो लेके चल रहा हूँ 3:2, तो 60,000 यहाँ आ गया, 40,000 यहाँ। ओल्ड पार्टनर ओल्ड। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, चलें नेक्स्ट केस करते हैं, केस नंबर 2। अच्छा, अब की बार देखते हैं नोट में क्या होता है। नोट बोलता है वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ WCL। ठीक है, आप पूरा ही लिखेंगे जब। लेट्स अज्यूम कितने की है, 20,000। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? तो हमने रिजर्व कितना बनाया है प्रत्युष? 1 lakh और लाइबिलिटी कितनी है? 20,000। तो इसका मतलब ये जो 20,000 की लाइबिलिटी है, इसको तो हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट दैट रिजर्व, कि हमने 1 लाख में से 20,000 का रिजर्व यूज कर लिया टू क्रिएट दिस लाइबिलिटी। ये तो कर सकते हैं, इसीलिए तो बनाया था रिजर्व, कि भाई फ्यूचर में अगर कभी लाइबिलिटी आए तो हम उस रिजर्व को यूज कर सके। बाकी कितना बच गया? 80,000। अब वो क्या हो गया, फ्री। भाई 1 लाख में से 20,000 तो यूज हो गया लाइबिलिटी क्रिएट करने में, बाकी 80,000 का क्या हुआ, फ्री हो गया। तो उसका क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरी गुड। किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। समझ आ रहा है गाइस? अब एंट्री कैसे बनेगी ये समझो। एक एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, गोल्डन रूल समझते हो, जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है यार, पॉइंट इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। बॉटम लाइन क्या है आपको याद रखना है, हमें रिजर्व तो हर हाल में खत्म करना है, चाहे लाइबिलिटी है या नहीं है। तो यानी कि अगर रिजर्व खत्म करना है, तो आप देखोगे जितने भी मैं केसेस करा रहा हूँ, अभी और भी कराऊंगा ना, जितने भी 2-3 केसेस, सब में WCR डेबिट हो रहा होगा, सब में सब में सब में। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? सब में डेबिट होगा, खत्म करना है रिजर्व। तो चाहे अगर लाइबिलिटी बन रही होगी तो लाइबिलिटी बनाएंगे, नहीं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो लाइबिलिटी कितनी बन रही है, लाइबिलिटी बनेगी तो क्रेडिट होगी ना भाई, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होती है। तो यहाँ आ जाएगा टू WCL। पूरा लिखेंगे प्लीज अपनी एंट्रीज में, आप मत लिखना WCL, मार्क्स नहीं मिलेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। ठीक है, कितना, 20,000। तो आप देखो ध्यान से, तो एक तरह से मैंने 20,000 का लाइबिलिटी किसमें से बना दिया, रिजर्व में से। बाकी बच गया 80,000, किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। समझ में आना शुरू हुआ? 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो भाई 3:2 में, तो आई थिंक आएगा 48 और 32। क्लियर हुआ लाइबिलिटी कैसे मैंने जर्नल एंट्री बनाई? हमेशा याद रखना शुरुआत कैसे होगी, हमेशा WCR पहले तो पूरा का पूरा डेबिट करो, चाहे कोई भी केस हो, उसको तो खत्म करना ही करना है। फिर देखो क्या लाइबिलिटी कितनी है, अब लाइबिलिटी उससे कम थी, तो जो बच गया वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में चला गया। चलो केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3, वर्कमैन कंपेंसेशन, क्या शॉर्ट में लिख दूं, WCL, इजी रहेगा मेरे लिए, बार बार पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो। WCL। ठीक है, लेट्स अज्यूम कितनी है आपकी बात, ₹1,00,000। हाँ जी परीक्षा, बताओ बेटा क्या होगा। workman compensation is a debit to workman compensation liability. 1 lakh तो WCL 1 lakh. वेरी गुड, अभी अभी तो सीखा था हमने भाई, WCR तो डेबिट होगा ही होगा, और जितने की लाइबिलिटी बन रही होता है क्रेडिट कर दिया, तो टू WCL 1,00,000। परीक्षा करिए, ये क्या सवाल पूछा आपने, पूछना है तो कुछ अच्छा सा पूछो ना, कुछ खतरनाक सा पूछो। हाँ यार भाई, अगला पूछ लेते हैं तेरे से, है ना, ये तो इजी सा था। नो, WCL कितना है, हाँ जी बताओ। नहीं देखा. हाँ हाँ,
WCR डेबिट पार्टनर्स के अकाउंट्स अमाउंट अमाउंट साथ में बताओ, अमाउंट साथ में बताओ। एक सेकंड से कैलकुलेशन 3000 के 3 बाकी लोग भी अपनी कॉपी पे करो, देखते हैं जरा कौन सी बताता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सेम लगना है X- कॉन्सेप्ट। पहले एक्स WCR कैपिटल बताओ। अकाउंट। अच्छा ये 1 लाख। आगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 9000 अच्छा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000। ओ ये मैंने 30 में नहीं 30 12 18 and 12 एक्स तो इसकी जगह पहले ऐसे क्यों नहीं करती? देखिए इधर ध्यान दे, पहले ये बोलना सर WCR डेबिट और 2 में कर दो WCL। कितना बनाना है? पहले ये कर लो ना, ध्यान से देखो। WCR तो आपका डेबिट होगा ही होगा, और अब क्योंकि एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, जितने की करनी है पहले उसको लिख दिया। अब देखा कौन सी साइड ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो सारा का सारा रिजर्व तो यूज हो गया मेरा। अब मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ 30,000 की एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बना रहा हूँ। तो क्या करते हैं अगर लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं? हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो डेबिट कैसे हो जाएगी बेटा? लाइबिलिटी तो क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट अपोजिट बोला साइड। मैंने क्रेडिट हाँ, बोला मैंने अच्छा क्रेडिट ओके, मेरी गलती मान ली। अच्छा चलो, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, अपोजिट साइड में क्या आएगा? वैसे तो कैश से देते हैं पर कैश से क्रेडिट ही बढ़ेगा इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट बोला। नहीं, अभी भी गलत। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सोचो, ठीक है? एंड लेट्स सी कि आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो। लेट अस फॉरगेट जो आज हम कर रहे हैं, लेट अस फॉरगेट, लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अभी से रिलेट मत करो इससे। अगर जब भी इस तरह का कोई इवेंट हो रहा होता है और एक नई लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस में आती है, एक नई लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस में आ रही है, तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे? लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ जाता है अमाउंट? एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसी कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट आता है। क्या आएगा डेबिट बेटा? लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगी, डेबिट में क्या आएगा? अब पता क्या हो गया हमारा, हम हमारा दिमाग ना यही लिमिट हो गया जहां तक हम जो अभी पढ़ रहे हैं, हम अब उससे आगे नहीं सोच पा रहे। अरम, देखिए अरम ने पकड़ा क्या? रिवैल्यूएशन। और बाप रे, यही सिंपल सा था यार। अरे एक नई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्या होता है? अपोजिट साइड में क्या आता है? रिवैल्यूएशन। मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ आज क्या किया है, हम फंस कहाँ गए? आज वाले पॉइंट पे अटक। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो अपने को ये थोड़ी ना कि आज कर रहे हैं तो पुराना टॉपिक भूल जाओगे। देखो फर्क समझो, आप क्या कर रहे थे परीक्षा, आप डायरेक्टली जो भी डिफरेंस था उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। दैट इज नॉट हाउ वी कैन डू इट। अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट पहले रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डायरेक्टली नहीं जा सकता। सर पहले वाले केसेस में क्यों नहीं किया, ऊपर वाले में? ध्यान से देखो, क्या जो नई लाइबिलिटी बना रहे थे, ठीक है, जो नई लाइबिलिटी बना रहे थे, हमने उसको कहाँ से एडजस्ट किया? रिजर्व से, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व था उसके लिए। जब रिजर्व खत्म हो गया तब हमारी वो सिचुएशन सेम आ गई जो पहले थी कि अब रिजर्व तो कोई है नहीं, जैसे हम नई लाइबिलिटी बनाते थे तो क्या करते थे? वैल्यूएशन में लेके जाते थे, तो वही करोगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इस बात को याद रखना है भाई, ये बहुत गलती होती है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे वहां सेकंड केस में आपने नीचे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, ऐसे वो डेबिट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट को। डायरेक्टली नहीं कर सकते। जो भी पहले आपका एसेट या लाइबिलिटी जो भी आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, पहले उसका प्रॉफिट कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन में। वहां से अल्टीमेटली फिर पार्टनर्स में ट्रांसफर होता है। हाँ जी बंशा। सर ये फिर केस 1 में क्यों लॉस हो सकता है? बेटा केस 1 क्या था? क्या यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट करी तूने? यहाँ तो क्या किया है? रिजर्व खत्म किया है। रिजर्व खत्म करते हैं तो डायरेक्टली हम कहाँ लेके चले जाते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना?